हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित बंसल कुछ फ्रॉम कुचामन सिटी। आज आपके सामने वो क्लास 11 से रिलेटेड चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, वीडियो के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, उसका हमने निमोनिक कोड बनाया था। और आज की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके बाद में हमें आज की क्लास में हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? तो हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने निमोनिक कोड बनाया था IMRCSAC, इसी कोड की हेल्प से हम बनाएंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event, which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। देखो, डेफिनेशन को समझते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बता रही है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। जो हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ा था कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, जिसका हमने एक निमोनिक कोड बनाया था IMRCSAC, टोटल हुए थे 7 स्टेप। 7 स्टेप में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया था। उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, CSAC आर जो रिकॉर्डिंग, इसके बाद में क्लासीफाइंग, सेकेंड स्टेप क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, थर्ड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ 6 नंबर और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स 5 नंबर। ओके, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में मेजर करना जो अपनी सेकेंड स्टेप होती थी। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स यानी जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स है उसको हम रिकॉर्ड करते थे। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कि जो भी फाइनल रिजल्ट होता था उसका हम एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट करते थे कि रिजल्ट क्या होगा, एनालिसिस करते थे एंड इंटरप्रिटेशन करते थे, और उसके बाद में कम्युनिकेट दी यूजर करते थे। यही पढ़ा था हमने।
तो जो डेफिनेशन है वो भी पूरी डेफिनेशन आपकी इस प्रोसेस पे बेस्ड है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो इजीली आप ये डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम आगे करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कि जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उस अकाउंटिंग की टोटल कितनी ब्रांचेज होती है। तो जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ब्रांच, टोटल 3 ब्रांच होती है, जिसमें फर्स्ट ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम जिसमें हम कोई भी बिजनेस होता है उस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, या प्रॉफिट एंड लॉस देखना कि हमें ईयर एंडिंग कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो रहा है। उसके लिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करता है, जिसमें वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। P&L अकाउंट बनाता है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और लास्ट में वो प्रिपेयर करता है बैलेंस शीट, जो भी क्या है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सब को इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको 11th क्लास में भी नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन लेवल करेंगे या बीकॉम करेंगे उस समय हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना होता है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मीन्स जो किसी चीज़ का क्या करती हो, प्रोडक्शन करती हो, किसी चीज़ को प्रिपेयर करती हो, मैन्युफैक्चर करती हो, उस कंपनी या वो कंपनी क्या करती है अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करती है, अपना जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करती है। जैसे कोई भी ऑटो कंपनी है, कोई भी ऑटो कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑटो प्रिपेयर करती है, ठीक है, जैसे गाड़ी वगैरह प्रिपेयर करती है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर्स, टूल्स, पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। उन सब की वो क्या निकालती है, कॉस्ट फाइंड आउट करती है। और ये कॉस्ट फाइंड आउट करना ही क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, कि हम जो प्रोडक्ट या जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आएगी, कंपनी को कितनी कॉस्ट बियर करनी होगी, उसी कॉस्ट में कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करती है और उसमें प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल आउट करती है, ठीक है। वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपको 11th में भी नहीं पढ़ना और अभी 12th में भी नहीं पढ़ना। और थर्ड लास्ट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट कि हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ का क्या होता है, मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब घर हो तो भी मैनेजमेंट करना, दुकान हो, बिजनेस हो, हर जगह हर का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। चाहे होटल हो, मंदिर हो, कैसा भी हो, सब जगह क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी यूज करनी होती है। वो भी हमें यहाँ पे ना 11th में पढ़ना है ना 12th क्लास में पढ़ना होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा क्या करती है, हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी जो भी मैनेजर होता है, जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको कंपनी में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। उन डिसीजन को लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, क्लियर?
डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्लियर। इसके बाद ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जो टोटल 3 ब्रांचेज होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग यानी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। तो जिसमें देखते हैं क्या एडवांटेज होता है। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जो अभी हमने ब्रांचेज में भी बताया था आपको कि जो अकाउंटिंग का एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी ये क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। किसमें? डिसीजन लेने में। हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग टू फॉर या मैनेजमेंट। ओके, कि डिसीजन मेकिंग क्या करने का क्या होता है, कौन लेता है डिसीजन मेकिंग, कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट की या जो मैनेजर होता है उसकी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकंड एडवांटेज है रिप्लेसेज मेमोरी। रिप्लेसेज मेमोरी में क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन को हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के डे टू डे होने वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो बुक यूज लेते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, जिसमें एंट्रीज की जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग जो होती है वो हमें रिप्लेसेज मेमोरी में हेल्प करती है कि हमें ये नहीं देखना कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है उन ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज अकॉर्डिंग एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या रख लेते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें फ्यूचर में कभी भी आवश्यकता होगी तो हम उस डेट के ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, किसको कितने रुपए का माल बेचा, किससे कितने रुपए का खरीदा, हम सारी ट्रांजैक्शन इस जर्नल बुक में जाके चेक कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग हमें क्या एडवांटेज देती है, रिप्लेसेज मेमोरी, यानी हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उन ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है। थर्ड एडवांटेज होता है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेटिव कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के होता है। इसमें फर्स्ट होता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन और सेकंड होता है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। फर्स्ट होता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन, सेकंड होता है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। फर्स्ट जो इंटरफॉर्म कंपैरिजन होता है उसमें हम देखते हैं कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के साथ में कंपेयर किया जाता है। एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल होता है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, जब हम प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर के साथ में करते हैं, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम के साथ में, एक टाइम का दूसरे टाइम के साथ में जब कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। ओके बच्चों, क्लियर? फर्स्ट इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, सेकंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। इंट्राफॉर्म कंपैरिजन दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ में कंपैरिजन होना इंट्राफॉर्म कंपैरिजन होता है। जब एक बिजनेस का प्रीवियस ईयर से उसी बिजनेस के करंट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। ओके, फोर्थ एडवांटेज हो सकता है
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी जो अकाउंटिंग होता है वो हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपने देखा कि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट बताते हैं, ये सब हमें क्या देता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक देन कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के बारे में होती है वो भी हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हो सकता है फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जब उसको लोन चाहिए होता है तो वो बैंक में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अप्लाई करती हैं कि हमें लोन चाहिए, हमारे बिजनेस को लोन चाहिए। तो जो कंपनीज को लोन चाहिए तो क्या बैंक वगैरह बिना कुछ देखे बिना कुछ किए ऐसे लोन प्रोवाइड थोड़ी ना कर देते हैं। तो अकाउंटिंग के बेस पे ही बैंक्स वगैरह बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग से क्या पता चलता है बैंक वगैरह को कि इस बिजनेस के 5 ईयर्स के 10 ईयर्स के क्या प्रॉफिट्स है, बैलेंस शीट क्या है, असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये सारा इस अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इनसे बैंक, इनको देख के ही बैंक क्या करता है, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये थे इसके बेसिक एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज अकाउंटिंग की क्या है, यहाँ पे स्टार बना लो, इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट होता है अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी जो अकाउंटिंग होती है वो अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट एस्टिमेट्स यूज करते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट्स यूज करते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इसमें बेसिक एस्टिमेट्स यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग को कभी भी फुली एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें एस्टिमेट्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको नॉट फुली एग्जैक्ट कहा जाता है। ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन होता है। सेकंड होता है विंडो ड्रेसिंग। सेकंड होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि विंडो ड्रेसिंग इसको हम बोल सकते हैं जिसमें अकाउंटिंग का मैनिपुलेट किया जाता है। अकाउंटिंग को मैनिपुलेट्स किया जाता है। मैनिपुलेट्स यानी कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जिनको बड़े बड़े लोन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनको पब्लिक्स में बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू करके लोन चाहिए होता है, पैसे अरेंज करने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट्स करते हैं। जितने उनके प्रॉफिट्स होते नहीं हैं उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट्स दिखा देते हैं, जितनी उनकी एसेट्स होती नहीं है उससे ज़्यादा वो अपनी एसेट्स दिखा देते हैं,
जितनी लाइबिलिटीज होती है उतनी नहीं दिखाते हैं, जबकि लाइबिलिटीज को वो कम दिखा देते हैं। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं। उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, जो अकाउंटिंग को क्या करता है, मैनिपुलेट्स करता है। यानी जो प्रॉफिट्स के जो फिगर्स वगैरह होते हैं उनको मैनिपुलेट्स किया जाता है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। जो एग्जैक्ट होते नहीं है लेकिन उन्हें ज़्यादा दिखा दिया जाता है। थर्ड लिमिटेशन होता है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेज। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेज। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग का एक डीमेरिट या लिमिटेशन क्या होती है, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेज। यानी अगर प्राइस के लेवल में चेंजेज हो रहा है तो ये उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे आज मैंने एक कार परचेज की, उसकी रेट आज मार्केट में 10 लाख रुपीज़ थी जब मैंने उसको परचेज किया 10 लाख रुपए में, आज उसको परचेज किया मैंने, ठीक है। अब एक साल बाद में आफ्टर 1 ईयर उसकी रेट हो गई मान लो 9 लाख रुपीज़, उसकी रेट हो गई 9 लाख रुपीज़, कभी जैसे हो गई 8 लाख रुपीज़। तो ये जो प्राइस लेवल चेंजेज हो रहा है तो उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है। जैसे आज मेरे पास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग 10 लाख की है, कल वो बिल्डिंग 15 लाख की हो जाती है, फिर 20 लाख की हो जाती है, तो उसको अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। ये भी अकाउंटिंग का एक डीमेरिट होता है कि ये प्राइस लेवल जो भी होता है, जो भी चेंजेज होता है, उसको ये क्या करता है, इग्नोर करता है। ये नहीं कि आज आपने 10 लाख रुपए कल 9 लाख रुपए दिखा देगा, या जैसे आज आपकी बिल्डिंग 15 लाख रुपए की थी, कल आपकी बिल्डिंग 20 लाख रुपए की हो जाती है, ठीक है, तो उसको 20 लाख रुपए पे दिखा दे। एक महीने बाद में वो 25 लाख की हो जाती है, उसको 25 लाख रुपए पे दिखा दो। ऐसा नहीं होता है, इसलिए अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेज। ये प्राइस लेवल चेंजेज को क्या करता है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या हो सकता है, फोर्थ, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की जो ऐसे ट्रांजैक्शन जो जो सेकंड प्रोसेस थी उसमें लिखा था कि उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनका मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, अगर कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है तो उसको अकाउंटिंग क्या करती है, इग्नोर करती है। जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जैसे यानी क्वालिटी ऑफ स्टाफ की जो क्वालिटी है उसको आप अकाउंटिंग की बुक्स में किससे रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। कोई इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसको अमाउंट में मेजर नहीं किया जा सकता। और हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि जिन ट्रांजैक्शन का मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे लिटरेसी ऑफ स्टाफ, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, उन एस्पेक्ट्स को हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इट मीन्स अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। जो हमने प्रोसेस में भी पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग कि हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मनी में मेजरमेंट किया जा सकता हो, ठीक है। ये क्वालिटेटिव अगर एस्पेक्ट होता है तो उसको अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों कर रहे हैं। बिना अकाउंटिंग किए भी तो काम चल सकता है, तो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है इसका। तो देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट टू डिटरमाइन प्रॉफिट और
लॉस। हमारा पहला ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग का क्या होता है कि कोई भी बिजनेस होता है वो बिजनेस क्या देखता है कि वो ईयर एंडिंग या 6 मंथ एंडिंग क्या देखना चाहता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब मैं उसको कंटिन्यू करूँ, लॉस हो रहा है तो मुझे क्या स्टेप्स यूज करना है, क्या एनालाइज करना है। तो वो ये देखना चाहता है कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए, ये डिटरमाइन करना क्या होता है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, सेकंड, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन कि अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना। कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्ट यही होता है कि हमारी कंपनी या हमारी जो भी पार्टिसिपेट, जो भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, ये जानना ही, इस जानने के लिए ही हम क्या बनाते हैं अकाउंटिंग करते हैं। बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कंपनी के डिटरमाइन करना फाइनेंशियल पोजीशन या इकोनॉमिक कंडीशन, उसके एसेट्स क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी के क्या प्रॉफिट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये सब जानने के लिए हम क्या बनाना पड़ता है, हमें अकाउंटिंग करना होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जो हमने पहले पढ़ रखा है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट को हेल्पफुल डिसीजन लेने के लिए क्या करता है अकाउंटिंग, हेल्प करता है। फोर्थ हो सकता है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कि हमें बिजनेस में डे टू डे, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को एक मेमोराइज करना, उनको याद रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, क्योंकि उसको हम इजीली इतना याद नहीं रख सकते, डे टू डे एक दिन के ट्रांजैक्शन याद नहीं रख सकते, तो हम मंथली ईयरली ट्रांजैक्शन कैसे याद रखेंगे। तो अकाउंटिंग हमें उन्हें रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी भी देता है, जिसको हम उनको जर्नल में लेजर से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यह भी अकाउंटिंग का 4th नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्टिव आपको बेसिक याद रखने होंगे। टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ओके, ये थे बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या चलता था, ओनली बुक कीपिंग होती थी। आपने नाम सुना होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं पुस्त पालन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुस्त पालन। पहले चलती थी बुक कीपिंग। आजकल बुक कीपिंग से ज़्यादा क्या हो गया, यानी बुक कीपिंग का ही एक्सपेंड क्या है अकाउंटिंग। पहले क्या होता था, ओनली बुक कीपिंग होता था जिसको हम पुस्त पालन बोलते हैं, और बुक कीपिंग का ही एक्सपेंड रूप क्या है फॉर्म अकाउंटिंग। ठीक है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं वो देखते हैं कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंस बात करते हैं बुक कीपिंग के लिए। बुक कीपिंग में हम बात करें जैसे IMRC,
ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ IMRCSAC। देखो बच्चों, बुक कीपिंग की जब भी बात होती है तो उसमें हमें प्रोसेस के केवल 4 स्टेप ही यूज लेने हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मनी में मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासीफाइंग करना। यानी क्लासीफाइंग तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अगर उसी क्लासीफाइंग के बाद में हम उसमें ऐड करते हैं SAC, यानी समराइजिंग करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेटिंग टू यूजर करना, तो वो क्या हो जाता है, काउंटिंग बन जाता है। यानी बुक कीपिंग का ही एक्सपेंड अकाउंटिंग होता है। IMRC दैट मीन्स बुक कीपिंग, IMRCSAC दैट मीन्स अकाउंटिंग। IMRC आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था हमने, फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है IMRCSAC क्या होता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या हो सकता है, बुक कीपिंग के लिए जूनियर स्टाफ से भी काम चला सकते हैं अपन, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें सीनियर स्टाफ की आवश्यकता होती है। थर्ड, बुक कीपिंग एक कलर बंदा भी कर सकता है, जिसको कलर का नॉलेज हो, या जो कलर है वो भी क्या कर सकता है, बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको CA या CMA की आवश्यकता होती है, जो एनालिसिस कर सकता हो, जो रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हो, रिजल्ट को डिस्क्लोज कर सकता हो, कम्युनिकेट कर सकता हो यूजर के साथ में। ठीक है, फोर्थ होता है बुक कीपिंग के लिए हम प्राइमरी स्टाफ को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें सेकेंडरी स्टाफ की आवश्यकता होती है। प्राइमरी लेवल का स्टाफ भी बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन प्राइमरी लेवल का स्टाफ अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। इसके अलावा और डिफरेंस हो सकता है, नो स्पेशलाइज स्किल्स, नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए आपको जो भी बंदा होता है, जो भी पर्सन्स होते हैं, उनमें स्पेशलाइज स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको नॉर्मल नॉलेज हो अकाउंटिंग का, ठीक है, साधारण अगर नॉलेज हो, वो भी क्या कर सकता है, बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपके पास स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए, या आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स का डिग्री होना चाहिए, जैसे CA है, CMA है। ठीक है, और लास्ट हो सकता है, बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग होता है वो एनालिटिकल एंड डायनेमिक नेचर का होता है। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का लास्ट डिफरेंस, कि जो बुक कीपिंग होता है वो एक रूटीन जॉब होता है, कि जो भी ट्रांजैक्शन डे टू डे हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे, उनको पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उनका मनी में मेजरिंग करना, फिर उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। ये डेली का रूटीन जॉब होता है। ठीक है, खाता बही लेजर बनाना। लेकिन उसके बाद में उनको समराइज करना, P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, एनालिटिकल करना, एनालिसिस करना, और फिर उनको कम्युनिकेट करना यूजर्स के साथ में, उनके साथ में डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो ये एनालिटिकल और डायनेमिक नेचर का होता है। ये बेसिक 6 डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, तो आज की क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आज की क्लास में हमने किया। ठीक है,
फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज था, जो इतना हमें पढ़ना है, बस यही है फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल। अगर आपको आज की क्लास में बस इतना ही, आपको चैप्टर अगर समझ में आया हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ओके। और अगर कुछ भी डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो आप। थैंक्स टू ऑल।